साहस का कोई जेंडर नहीं होता और दुर्गा खोटे जी ने इसे अपनी आंखों की चमक से साबित किया। कहते हैं, इतिहास वही रचते हैं जो परंपराओं की बेड़ियां तोड़ने का दम रखते हैं। आज जब हम बॉलीवुड की चमक दमक को देखकर तालियां बजाते हैं, तो जरा एक पल ठहर कर सोचिए उस दौर के बारे में जहां संभ्रांत घर की महिलाओं का घर से बाहर निकलना भी गुनाह माना जाता था। और उसी दौर में एक महिला ने न सिर्फ कैमरे का सामना किया, बल्कि भारतीय सिनेमा की दिशा ही बदल दी। वो नाम था दुर्गा खोटे। 1905। एक प्रतिष्ठित, शिक्षित और संपन्न परिवार में जन्म, अच्छी पढ़ाई, अंग्रेजी मराठी हिंदी पर पकड़ और वो संस्कार जो उस दौर की परफेक्ट लेडी की पहचान माने जाते थे। लेकिन जिंदगी ने स्क्रिप्ट बदल दी। बहुत कम उम्र में विवाह और उससे भी कम उम्र में वैधव्य। दो छोटे बच्चे। एक समाज जो कहता था अब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उस समय एक विधवा के पास विकल्प क्या थे? सफेद कपड़ों में जिंदगी काटना, चुपचाप सहना या समाज की दया पर जीना। लेकिन दुर्गा खोटे दया के लिए पैदा नहीं हुई थी। उन्होंने उस पेशे को चुना जिसे उस समय इज्जतदार औरतों के लिए कलंक माना जाता था। घर वालों ने रिश्ता तोड़ लिया, समाज ने मुंह फेर लिया, लोग सरेआम ताने मारते थे, लेकिन उनके सामने एक ही सवाल था, क्या मैं अपने बच्चों को भूखा देख सकती हूं? उनकी ममता ने कहा, डर छोड़ो। और यहीं से एक क्रांति शुरू हुई। 1931 में उन्होंने फिल्म फरेबी जाल से शुरुआत की, लेकिन असली इतिहास रचा प्रभात फिल्म कंपनी की मराठी फिल्म अयोध्येचा राजा। यह पहली बोलती मराठी फिल्म थी और दुर्गा खोटे बनी रानी तारामती। जब लोगों ने उन्हें सुना तो सन्नाटा छा गया। आवाज में गरिमा थी, नजरों में आत्मसम्मान। लोग बोले, ये कोई आम अभिनेत्री नहीं है। दुर्गा खोटे ने सिनेमा में मां के किरदार को नई पहचान दी। वो रोने धोने वाली बेबस मां नहीं थी, वो रीढ़ की हड्डी थी। सबसे यादगार भूमिका मुगल ए आजम महारानी जोधाबाई, सम्राट अकबर के सामने भी उनकी गरिमा कम नहीं हुई। यह अभिनय नहीं था, यह प्रेजेंस थी। दुर्गा खोटे यहीं नहीं रुकी, उन्होंने स्थापित किया दुर्गा खोटे प्रोडक्शंस। उस दौर में जब सेट पर सिर्फ पुरुषों का राज था, एक महिला प्रोडक्शन हाउस चला रही थी। विज्ञापन फिल्में, डॉक्यूमेंट्री, सामाजिक विषय। वो सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, वो निर्माता, विचारक और मार्गदर्शक थीं। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, मी दुर्गा खोटे। उन्होंने लिखा, मैंने अपनी असफलताओं को भी उतनी ही ईमानदारी से लिखा जितनी अपनी सफलताओं को। उनका एक प्रेरणादायक विचार, काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम काम होता है और आत्मसम्मान से किया गया हर काम इज्जत बन जाता है। 1991 में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन पीछे छोड़ गईं एक पूरी पीढ़ी के लिए रास्ता। उन्हें मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आज की हर अभिनेत्री, हर महिला फिल्म मेकर, हर वो औरत जो हालात से लड़ती है, कहीं ना कहीं दुर्गा खोटे के रास्ते पर ही चल रही है। सितारे तो बहुत आए और गए, लेकिन दुर्गा खोटे वो ध्रुव तारा हैं जो हमेशा याद दिलाता रहेगा, किस्मत के पन्ने खुद लिखे जाते हैं, दूसरों के इंतजार में नहीं।